मुसलमान कभी भी गद्दार नहीं हो सकता है। जी, हम लोग देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। कि मुसलमान मरने के लिए देश। जी हाँ बिल्कुल, जब भी होगा। जी हाँ, जब क्या, जब तक धरती रहेगा तब तक मुसलमान तैयार है। मोदी जी तो सबका हक के पता के सबके छोड़ दिया। हाँ? हाँ, सिलेंडर गैस चूल्हा देकर हम जान दे देंगे हिंदुस्तान के लिए, कभी हम पाकिस्तान का सब। ये पागल है भाजपा वाले, पागल, ये गलत आरोप। इसे रांची भेजिए इसे। अच्छी देश हित में ना लोभ दिखला के और ये क्या किया, 1200 रुपया सिलेंडर हुआ। लकड़ी के बनाना वो ठीक है, ये 1200 रुपया का है सिलेंडर किया। मतलब महंगाई इतनी सिलेंडर की बढ़ गई है कि लोग सिलेंडर छोड़ के अब लकड़ी में खाना लकड़ी में खाना बना। अब लकड़ी में बना रहे हैं। हाँ, हम सिलेंडर से बनवाना छोड़ दिया। ना छोड़ दी, ओकरे फिर मोमबत्ती गांव में घुसाया जाएगा। बिहार के लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जिस तरह से सौतेली माँ अपने बेटे के लिए सौतेला बेटा के लिए करते हैं, उसी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। यह मेरे लिए दुर्भाग्य। तो मोदी जी का 9 साल कैसा रहा भैया? मोदी जी का कार्यकाल ठीक है, लेकिन आप डरते हैं, आराम से धीरे धीरे बोल रहे हैं। बोलिए, गरज के बोलिए। ये जो मुझे समझ में नहीं आता है, बीजेपी वाले को प्यार है पाकिस्तान से, हम भाजपा वालों को परेशान है, प्यार है पाकिस्तान से। हाँ, जब भी पाकिस्तान करते वो, हम जान दे देंगे हिंदुस्तान के लिए, कभी हम पाकिस्तान का सपोर्ट। जी, आपका नाम? मोहम्मद नियाज। मोहम्मद नियाज, आप देश हित के लिए जान देने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि मुसलमान जब भारत की मैच होगी तो मुसलमान पाकिस्तान के सपोर्ट करती है। ये पागल है भाजपा वाले, पागल, ये गलत आरोप। इसे रांची भेजिए इसे। क्या इस बार भाई ये मोदी जी भेदभाव का राजनीतिक नहीं करते हैं? बहुत करते भेदभाव का राजनीतिक। अमेरिका गए थे, कहे थे कि अल्पसंख्यक के साथ बहुत। एक आदमी है वो, अमेरिका में भी मोदी जी का खरीदे हुए सबको। इस बार प्रधानमंत्री आप किसे लाना चाहते हैं? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार जी को। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि मोदी जी का कार्यकाल 9 साल कैसा रहा चाची मोदी जी का 9 साल? मोदी जी तो सबका हक के पता के सबके छोड़ दिया। हाँ? हाँ, सिलेंडर गैस चूल्हा देकर चाची देश हित में ना लोभ दिखला के और ये क्या किया, 1200 रुपया सिलेंडर हुआ। हाँ? ये देश हित में चाची। हाँ, ये देश को मजबूत करने, आर्थिक स्थिति को मजबूत। केरासिन तेल उठा दिया। केरासिन तेल लकड़ी के बनाना वो ठीक है, ये 1200 रुपया का है सिलेंडर किया। मतलब महंगाई इतनी सिलेंडर की बढ़ गई है कि लोग सिलेंडर छोड़ के अब लकड़ी में खाना बना। अब लकड़ी में बना रहे हैं। हाँ, हम सिलेंडर से बनवाना छोड़ दिया। ना छोड़ दिया। हाँ, सिलेंडर की महंगाई सच में, ये तो मोदी जी कहते हैं कि कर दिल के ये ओकरे फिर मोमबत्ती गांव में घुसाया जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मोदी जी का कैसा रहा 9 साल? कैसा रहा मोदी जी का 9 साल? मोदी जी का 9 साल तो सब बेकार रहा सर। सब बेकार रहा। मुसलमान के लिए तो और बेकार रहा। डंका बज रहा विदेश में मोदी जी का विदेश में डंका बजता होगा, बिहार में नहीं। बिहार में नहीं बज रहा। बिहार में कुछ नहीं कर रहा मोदी जी। आज हमारे देखते हैं पोल लगा हुआ, 1955 का पोल लगा हुआ। देखिए तार, देखिए ऊपर देखिए तार, देखिए तार, देखिए पहले 1955 का लगा हुआ, आज तक तार चेंज नहीं हुआ। ना तो यहाँ का विधायक जी कर रहे हैं, ना मोदी जी कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हैं, वो बोले हैं कि मियाँ मुसलमान की वजह से देश में महंगाई बढ़ रहा है। गलत है। मियाँ मुसलमान मेहनत करके कमाता है, मजदूरी करके खाता है। मुसलमान कौन सा कारोबार कर रहा है? कौन सा? ये लॉजिक हमको यहाँ के अवाम कोई भी समझाना चाहता है। असम के मुख्यमंत्री बोले हैं कि मियाँ मुसलमान की वजह से महंगाई बढ़ रहा है। बोलिए, कोई बोलना चाहते हैं इस पर कोई विस्तार से? जी वो सर गलत बताए। वो गलत। हाँ जी हाँ, इसलिए कि अक्सरियत एक मुख्यमंत्री, हम लोग का क्या % अक्सरियत है, पहले इसके बारे में आप बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा 30% धरते होंगे या 20 से आप लोग तो 15, 10, 5 जी सकते हैं कर, वो तो आप लोगों के ऊपर है। हम लोग की जब आबादी कम है तो कैसे हम लोग उसको जो है देश में जो है अपराध कर रहे हैं या किसी भी तरह का गलत काम कर रहे हैं। हम लोग मुसलमान किसी भी तरह का गलत काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं, बिल्कुल मरने मिटने के लिए देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, भारत के मुसलमान। जी हाँ, क्या समझते हैं? तो आरोप लगाते हैं कि मुसलमान धोखेधार है, मुसलमान आतंकवाद हो जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। कौन कहता है? ये तो पॉलिटिशियन टॉकिंग है। ये पॉलिटिक्स। जी हाँ, पॉलिटिशियन टॉकिंग है। मुसलमान कभी भी गद्दार नहीं हो सकता है। जी, हम लोग देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। कि मुसलमान मरने के लिए देश। जी हाँ बिल्कुल, जब भी होगा। जी हाँ, जब क्या, जब तक धरती रहेगा तब तक मुसलमान तैयार है। तो अभी मोदी जी गए थे अमेरिका गए थे मोदी जी, तो अमेरिका में वो बोले थे कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं होते हैं। और वही विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, जो अमेरिका गए थे, राहुल गांधी अमेरिका गए थे, तो वो बोले थे कि भारत में मुसलमान और अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार होता है और भेदभाव होता है। क्या ये एक मिनट है, ये सब जो है बहुत हाई लेवल की बात है।
ये वफादार श्रीमान प्रधानमंत्री जी हैं, ये जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं इस देश में उस देश में, उससे हम लोग भारत को नागरिक को क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो अपने ही जानते हैं, देश के वफादार प्रधानमंत्री हैं, वो अच्छा ही काम करेंगे ना, और इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? मोदी जी करप्शन देश में खत्म कर दिया नोटबंदी से। जी हाँ, ये सब पॉलिटिशियन है, ये सब बात हमको मत समझाइए, मुसलमानों का ये सब पॉलिटिशियन बात बिल्कुल मत समझाइए सर, और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? जी और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि मोदी जी का 9 साल कार्यकाल रहा, कैसा रहा। एक चाचा है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि मोदी जी का 9 साल कैसा रहा है। जी चाचा, मोदी जी का 9 साल कैसा रहा? 9 साल बेहाल। मोदी जी कहते हैं 9 साल बेमिसाल रहा। ये तो उनकी अपनी सोच होगी, पूरी जनता का कहना है 9 साल बेमिसाल नहीं, बेहाल। जनता उब चुकी है हमारे माननीय प्रधानमंत्री से, हमारे देश के, पूरे हिंदुस्तान का। बिहार तो सबसे बाद में है। बिहार के लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। जिस तरह से सौतेली माँ अपने बेटे के लिए, सौतेला बेटा के लिए करते हैं, उसी तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। यह मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। भारत में मुसलमानों के साथ सौतेला व्यवहार होता है क्या? भारत में नहीं, ये बिहार वासियों के लिए सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वो जैसे है गुजरात के हैं, वो गुजरातियों के लिए सारा चीज, वो गुजरात के प्रधानमंत्री। मुसलमानों की बात आती है तो पूरी भारत की बात आती है, बिहार क्यों? ये मुसलमान और हिंदू, ये हम दोनों भाई हैं, हम दोनों एक खून से बने हुए, एक माँ बाप से पैदा हुए हैं, एक माँ बाप से पले हुए। फिर यहाँ तो कोई हिंदू और मुसलमान की बात तो है नहीं। हमारे आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक हम हिंदू और मुसलमान एक साथ रहे हैं और एक साथ ही रहेंगे, चूँकि हम दोनों भाई हैं और भाई भाई में जुदाई नहीं होता है। क्या मोदी जी के सरकार आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद भाई भाई में जुदाई आ गई है, भाई भाई में टकरार आ गई है क्या? ये तो जैसे वो कोशिश करते हैं, मगर हम सब एक हैं। मतलब टकरार लाने की कोशिश करते हैं। जी जी जी, प्रयास उनकी रहती है। उनकी प्रयास है, उनकी इच्छा है, मगर हम सब एक हैं और एक बन के रह रहे हैं।